हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर सीयूईटी। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डायरेक्शन सेंस के बेसिक्स पे बात करी थी। वी डिस्कस्ड कि डायरेक्शन सेंस में हमसे क्या एक्सपेक्टेड होता है। हमने ये भी बात करी थी कि भाई इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स इन लॉजिकल रीजनिंग। बट गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ईजी है, लेकिन फिर होता क्या है कि क्योंकि हम थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं टॉपिक को लेकर के, तो गलतियां बहुत होते हैं। ठीक है, और उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए एक ही चीज है जो कि एज ए स्टूडेंट आप कर सकते हो, दैट इज प्रैक्टिस। सो लॉजिकल रीजनिंग का एक बेसिक मंत्रा है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, राइट। चलिए, अब मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम ट्रेन ऑफ थॉट, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन, और यू कैन से अ सेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आर टिपिकली बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में बेस्ड क्वेश्चंस बिगिन करते हैं। तो देखिए गाइस, हम आज फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दैट इज जब आपको एंगल्स के बेसिस पे मूवमेंट कराया जाता है। नाउ एंगल के बेसिस पे मूवमेंट कराने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, बाय डिफॉल्ट जब हम कंपास बनाते हैं तो हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरीके से कंपास डिफाइन करा था, और हम हमेशा देखते हैं कि ये बीच में जो एंगल है, ठीक है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होती हैं दोनों लाइंस, और बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है पीपल? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जब भी आप बाय डिफॉल्ट किसी भी डिग्री का टर्न लेते हैं, या आप टर्न लेते हैं इन जनरल, तो आप कितने डिग्री का टर्न लेते हो? आप 90 डिग्री का टर्न लेते हो। इमेजिन दिस कि आप नॉर्थ में मूव कर रहे थे, मैंने आपको बोला कि देन यू मस्ट टर्न राइट, तो आप सोच के देखिए आप राइट कितने डिग्री राइट आप घूमे हैं, आप कितने डिग्री का टर्न लोगे? आप 90 डिग्री का टर्न लोगे। ठीक है, यहां से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया यू मस्ट देन टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट। ठीक है, अब आप यहां से लेफ्ट टर्न लोगे तो नॉर्थ में जाओगे, तो सोचो आपने कितने डिग्री का टर्न लिया है? आपने 90 डिग्री का टर्न लिया है। यानी कि बाय डिफॉल्ट हम कितने डिग्री का टर्न लेते हैं जब भी डायरेक्शन सेंस की बात हो रही है, जब डायरेक्शन सेंस के हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, हम हमेशा 90 डिग्री का टर्न लेते हैं, राइट। लेकिन आप सोच के देखिए पीपल की, क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा टर्न 90 डिग्री का ही हो? क्या वो 45 डिग्री का नहीं हो सकता? क्या वो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और वही हमारा एरिया ऑफ क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि जब हमें अलग अलग एंगल्स दे करके टर्न कराया जाता है। तो चलिए एक बार इसको जनरल तरीके से डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप उसको इस तरीके से नॉर्थ में लेके जाएंगे। फिर मैंने आपको बोला ही देन टर्न टुवर्ड्स राइट, तो आप क्या करेंगे? आप यहां से 90 डिग्री टर्न करेंगे राइट में, क्योंकि आपको मालूम है कि इफ समबडी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसके लिए ये राइट होगा और ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला ही देन टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, तो आप क्या करोगे? आप उसको यहां पर लेकर के जाओगे लेफ्ट के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ये इस डायरेक्शन में ईस्ट में फेस कर रहा है, तो उसके लिए ये राइट होगा और ये डायरेक्शन कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। फिर मान लीजिए मैंने दोबारा से बोल दिया ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट, तो आप फिर से उसको राइट में लेकर के आ गए। लेकिन आप हर बार नोटिस कीजिए, आप हर बार लेफ्ट राइट लेते वक्त में कितने डिग्री का टर्न ले रहे हो? आप हमेशा 90 डिग्री का टर्न ले रहे हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि नाउ ही टर्न 45 डिग्री लेफ्ट। ठीक है, तो आप सोच करके देखिए क्या होने वाला है। अब अगर मैंने सिर्फ इतना बोला होता ही नाउ टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, तो आप क्या करते? इसको इस डायरेक्शन में लेके जाते। अगर लेफ्ट टर्न नहीं लेना होता तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहता, राइट। तो ये 0 डिग्री का डायरेक्शन हो जाता, ये प्रॉपर आपका लेफ्ट टर्न हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? ही टर्न 45 डिग्री लेफ्ट। 45 डिग्री लेफ्ट का मतलब क्या होगा? यहां से 45 डिग्री का लेफ्ट टर्न लेना है। तो 45 डिग्री का लेफ्ट टर्न लेना है, दैट मींस ये अब किस डायरेक्शन में फेस करेगा? मान लीजिए यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आप सोच के देखिए कि ये डायरेक्शन कौन सा आएगा हमारा? दिस डायरेक्शन विल बी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? आप आराम से कंपास बना के देख सकते हैं, ये डायरेक्शन कौन सा होगा? दिस डायरेक्शन विल बी नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब गाइस यहां पे हमेशा 45 डिग्री के लिए ही बोलेगा क्या? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए, जनरली जो एंगल आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, और या हम सीयूईटी के लेवल पे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो जनरली होते हैं 45 के मल्टीपल। तो 45 डिग्री हो सकता है, 90 हो सकता है, 135 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, और 45 आप ऐड करेंगे तो 225 डिग्री हो सकता है। ठीक है, 270 डिग्री हो सकता है। ठीक है, 315 डिग्री हो सकता है, या फिर 360 डिग्री। ठीक है, 360 के बियॉन्ड भी हम जा सकते हैं, लेकिन 360 डिग्री में तो आप पूरा सर्कल ही आपने रोटेट कर लिया, तो अगेन दोबारा यही साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया? ये टिपिकली देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर इसी तरीके के एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो 45 हो सकता है, 135 हो सकता है।
अब ये 135, 180, ठीक है, ये इस तरीके के एंगल से डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल होते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक बंदा नॉर्थ में फेस कर रहा था, ही देन टर्न राइट, ठीक है, आप राइट में ले गए 90 डिग्री का टर्न करा के, क्योंकि मैंने एंगल मेंशन नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री टर्न होता है। अब उसके बाद में मैंने बोल दिया ही देन टर्न से सपोज 135 डिग्री लेफ्ट। अब आप सोच के देखो, ये 0 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, ये यहां पे 90 डिग्री था, तो 135 डिग्री कितना होगा, 90 प्लस 45, यानी अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अब वो जाएगा नॉर्थ वेस्ट के अंदर। तो मैंने यहां से यहां का मेजरमेंट लिया कितना, 135 डिग्री, तो डायरेक्शन क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया। अब देखिए गाइस, अगर आप टिपिकली डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करोगे, तो चाहे उसने 135 डिग्री का टर्न लिया होता, या 130 लिया होता, या 125 लिया होता, या 115 लिया होता, या 140 लिया होता, 160 लिया था, हर केस में डायरेक्शन का आंसर सेम आएगा, क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आपको इस कंपास में ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन 90 डिग्री के बाद ही चेंज होता है। ये डायरेक्शन कौन सा है, दिस इज ईस्ट, ठीक है। अब ये डायरेक्शन है नॉर्थ, तो 0 से 90 के बीच में, ठीक है, ये सारे डायरेक्शन, कुछ भी एंगल ले लो आप, यहां पे 45 ले लो, 60 ले लो, ठीक है, 70 ले लो, कोई सा भी एंगल ले लो, सारे डायरेक्शन क्या होंगे, नॉर्थ ईस्ट होंगे। लेकिन जैसे ही 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोई एंगल आएगा, ठीक है, यानी कि आप यहां से यहां इस क्वाड्रेंट में आप कहीं पर भी लैंड कर रहे हैं, वेदर इट इज 135, 120 और 140, ठीक है, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो ये डायरेक्शन अब आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90 से 180 के बीच में एक क्वाड्रेंट लाई करता है, 0 से 90 के बीच में दूसरा क्वाड्रेंट लाई करता है, 180 से 270 के बीच में तीसरा क्वाड्रेंट लाई करता है, ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है, ये आप बहुत डिटेल में ना भी समझे तो भी चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री हम यहां पढ़ने नहीं बैठे हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि कब डायरेक्शन चेंज होगा, राइट। चलिए, आई होप ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। नाउ लेट्स ट्राई फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, ओके। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोल रहा है, ए वॉज फेसिंग नॉर्थ। अब क्वेश्चन इंटरप्रेट करने के लिए मैं सबसे पहले इसको नॉर्थ में फेस कराऊंगा। ही टर्न 90 डिग्री लेफ्ट। अब आप सोचिए, नॉर्थ से अगर लेफ्ट लेते हैं 90 डिग्री का, तो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, 90 डिग्री लेफ्ट, देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप सोच के देखो, 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। देखिए 180 डिग्री एक ऐसा एंगुलर मेजरमेंट है कि आप एग्जैक्ट ऑपोजिट आ जाएंगे, चाहे आप क्लॉकवाइज से आइए, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज से आइए, ठीक है। तो अब ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, ठीक है, अब ये फेस कर रहा है ईस्ट के अंदर। आगे चलते हैं, एंड देन 45 डिग्री राइट। अब आप सोचो, ईस्ट से 45 डिग्री राइट मुझे लेना है, तो यहां से मैं 45 डिग्री राइट अगर लूंगा, दिस इज 45 डिग्री, तो मेरा डायरेक्शन कौन सा होगा, मेरा डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन विल बी साउथ ईस्ट, ओके। तो इन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ, आई एम फेसिंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने नॉर्थ लिखा हुआ, ये टिपिकली ये चीज बता रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में इनिशियली गया हूं, ठीक है। तो लेकिन अब फाइनली हम कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, द आंसर इज साउथ ईस्ट, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पहले आप नॉर्थ में गए हैं, फिर आपने 90 डिग्री का लेफ्ट लिया है, फिर आपने 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर करा है, आप ईस्ट में आए, और फाइनली आपने 45 डिग्री राइट लिया। ईस्ट से राइट मतलब आप साउथ की तरफ जाएंगे, और आपका फाइनल डायरेक्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट, ओके। चलिए एक और देखते हैं, ए वॉज फेसिंग साउथ। क्या बोल रहा है, ए कहां फेस कर रहा था, साउथ। ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप सोचो 45 डिग्री क्लॉकवाइज कहां होगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज है 45 डिग्री, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था, आप देखना उस वीडियो को अगर आपको कंफ्यूजन है तो। देन 135 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अब यहां से भाई साहब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 135 को गाइज ब्रेक करो, 135 को 45 के मल्टीपल्स में ब्रेक करते हैं, तो देखिए 135 के लिए हम बोल सकते हैं इट इज 90 प्लस 45 या 45 प्लस 90, ठीक है। तो मैं पहले इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेके आऊंगा, तो ये वापस से साउथ में आ जाएगा इस पॉइंट पे, और फिर यहां से मैं लेकर के जाऊंगा 90 डिग्री ऊपर, ठीक है। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री ऊपर, यानी अब ये बंदा कहां फेस कर रहा है, नाउ दिस पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स
ईस्ट, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, वापस से क्लॉकवाइज चलना है, कितना 180। तो आप सोच के देखो, यहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज अगर आप जाओगे तो इसका मतलब ये अब कौन से डायरेक्शन में फेस करेगा, दिस विल बी 180 डिग्री, ठीक है। पूरा 180 डिग्री का सेमी सर्कल हो गया यहां पे। तो अब ये फाइनली कौन से डायरेक्शन में फेस करेगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू फेस टुवर्ड्स वेस्ट। कहां फेस करेगा गाइज, ये फेस करेगा वेस्ट में, ठीक है। दोबारा देख सकते हैं, पहले साउथ था, ठीक है। साउथ के बाद में हम 45 डिग्री राइट गए, ठीक है। राइट हमने लेना था, या क्लॉकवाइज बोल दीजिए, क्लॉकवाइज गए। फिर हमें 135 डिग्री पूरा एंटी क्लॉकवाइज लेना था, और फिर हम 180 डिग्री क्या लिया है हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। तो हम फाइनली कहां पे देख रहे हैं, दिस पर्सन इज फाइनली फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। एक गर्ल है जो कि नॉर्थ फेस कर रही है। ये बोल रहा है शी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अब अगर नॉर्थ फेस कर रही है तो यहां से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, यानी दिस गर्ल मस्ट नाउ बी फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड देन 225 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बड़ा सिंपल है, देखो 180 डिग्री लेकर के आया एंटी क्लॉकवाइज में, और अब लेकर के जा रहा है 225 क्लॉकवाइज के अंदर। सोचना क्या है, 180 से 225 कैसे जाना है, तो 180 प्लस 45 इज 225, ठीक है। तो इसी को इंटरप्रेट करके अगर मान लो क्लॉकवाइज में 180 जाऊंगा तो वापस नॉर्थ पहुंचूंगा, और मुझे कितना और मेजरमेंट लेना है, 45 डिग्री का और मेजरमेंट लेना है। तो यानी कि फाइनली ये दिस पर्सन और दिस गर्ल मस्ट बी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दोबारा देखिए, 180 क्लॉकवाइज आए थे, फिर 225 एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 180 एंटी क्लॉकवाइज आए थे, फिर 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए। तो इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, द आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। ओके, नाउ गाइस विद दिस वीडियो, विद दीज एग्जांपल्स, आई होप ये एंगुलर मूवमेंट वाला कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। गाइस स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, हर टॉपिक के, हर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, which will eventually help in your preparation for CUET. Okay, all the best people, thank you so much.